हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार पुनः हम चलते हैं मैथ के एक नए टॉपिक की ओर, ठीक है, जिसका नाम है आवर्ती अंक। आवर्ती अंक होता क्या है? तो वह अंक जो कई बार रिपीट होता है, ठीक है। तो हम अभी आवर्ती अंक के बारे में पढ़ रहे हैं, अनावर्ती अंक और भी अंक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो आवर्ती अंक में सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि हमारे पास 0.5555 इस प्रकार यदि संख्या लिखी हुई है और यह क्रमशः इसी प्रकार है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 0.5 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही आसान है। इसी प्रकार 0.676767 लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो? 0.67 की ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, ठीक है। अर्थात ये क्या है? ये बार बार रिपीट हो रहा है, अर्थात इसके ऊपर किसका चिन्ह आएगा? बार का चिन्ह आएगा, ठीक है। अगला इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है 2.65 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो हम इसको यदि हम तोड़ के लिखेंगे, इसको हम 2 + 0.65 के ऊपर बार लगा के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हल करने पर यही आंसर आएगा। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो हम उसमें आसानी से इसको देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार यदि हम देखेंगे, यदि दशमलव के पहले वाले अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा -2 + 0.65 बार, ठीक है। इसमें यदि हम लास्ट नंबर चलेंगे, 0.578 के ऊपर बार लगा हुआ है, अर्थात इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो रिपीट होने वाला अंक है वो कौन सा अंक है? तो 0.5787878 इस प्रकार ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम इस 78 के ऊपर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर बार लगा हुआ है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे अब हमारे पास 0.5 बार है, ठीक है, 0.5 बार है। इसको किस प्रकार लिखेंगे? इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं, जितने के ऊपर संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने बटे में कितना आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखेंगे? 5/9, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0.67, ठीक है, के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 67 के ऊपर बार लगा हुआ, मतलब 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 67 बटे क्या आएगा? 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 2.65 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 + 65 के ऊपर बार, और इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 + 65/99। इसको जो हल करेंगे, जो आंसर आएगा, ठीक है, वो इस रूप में होगा, ठीक है। इस प्रकार यदि हम बात करेंगे -2 + 0.65 तो 65/99 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट वाले में बात करेंगे 0.578, ठीक है, यहाँ पर 78 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास दशमलव के बाद वाले सभी अंकों में बार नहीं लगा हुआ है तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो हम पूरा का पूरा यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंक लिखेंगे। जो संख्या है वो 578, ठीक है। दशमलव के बाद क्या है? 578, और बार कितने अंक के ऊपर लगा हुआ है? बार लगा हुआ है 2 अंक के ऊपर। तो जब 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है और जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या करेंगे? उसको करेंगे माइनस। तो माइनस क्या करेंगे? 5, ठीक है। और बटे में क्या आएगा? कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है? तो 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 99 आएगा। 1 अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इसको जो हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें, यदि कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ 5789, ठीक है, यहाँ पर यदि सिर्फ इतना बार लगा हुआ है, इसका हल कैसे होगा? इसका हल किस प्रकार से होगा? तो आप क्या लिखेंगे? 5789 माइनस, ठीक है, संख्या क्या बची जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है? 57, और बटे में कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है? तो 2 संख्याओं के ऊपर, तो 99, और कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है? तो 2 अंक के ऊपर, तो क्या हो गया? ये 00। इसको जो हल करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? सरलीकरण होगा। चलिए अब चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की ओर, जो हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? 2.578, ठीक है, के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हल कैसे करेंगे? चलिए तो 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर 2.578, ठीक है, 8 के ऊपर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे? तो देखिए, हमें पता है हम इसको किस पर लिख सकते हैं? 2 + 578 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप हल करोगे तो 2 + 578 माइनस क्या करोगे? माइनस इसमें आप क्या करोगे? यहाँ पर 78 के ऊपर बार लगा हुआ था, ठीक है। माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे 5, और बटे में क्या होगा? 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा?
99 आएगा। एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा अर्थात क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 + 78 में 5 गया कितना बचा 573, ठीक है, बटे 990। इसको यदि आप और सरलीकरण करना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 2 सही 573 बटे 990। यही हमारा क्या है यहाँ पर इसका सही सरलीकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस रूप लिख सकते हैं। ये तो समझाने के दृष्टिकोण से है, बाकी आप इसको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ठीक है, 2 सही 578 में से 5 गया 573 बचा 78, तो उसके लिए बटे में 99 आएगा और 5 के जगह क्या आएगा 0 आएगा। तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा जो सेकेंड है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, घात 3 0.037 और इसके ऊपर क्या बार लगा हुआ है, तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए घात यहाँ पे क्या है, घात है यहाँ पे 3, 0.037 मतलब संख्या क्या है, संख्या है 037 बटे में क्या आएगा, तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है अर्थात 999। ठीक है, यदि आप इसको यहाँ पे काटेंगे 37 से 999 तो यहाँ पे आएगा 27। ठीक है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा √3 1/27। ठीक है, इसको और यदि आप हल करोगे तो 3 1/3 का क्या है ये क्यूब है। ठीक है, तो ये क्यूब से ये घनमूल कटा तो यहाँ पे क्या आया, आंसर आया 1/3। इसको आप क्या लिख सकते हो, जब आप डिवाइड करोगे तो 0.333 या कह सकते हो 0.3 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सरलीकरण था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। इसको आप करिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, और भी एडवांस लेवल हम करेंगे आगे। चलिए, अब हमारा जो सॉल्यूशन नंबर है तीसरे क्वेश्चन का वो क्या है, 0.11 ठीक है के ऊपर बार लगा हुआ है और 0.22 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 3 है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, देखिए तो 11 का क्या हो गया 11/99। ठीक है, और 0.22 का तो 22 बटे क्या हो गया, यहाँ पे भी 99 हो गया और गुणे में क्या है 3 है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका क्या है, जब भी आपके नीचे में क्या हो सेम में तो आप क्या लिखेंगे, सीधे सीधे दोनों जो संख्या कॉमन है उसको संख्या लिख देंगे 99 और ऊपर संख्या क्या कर देंगे, ऊपर संख्याओं के यहाँ पे जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और गुणे कितना है 3, 33 3 बार में गया, 3 एक कम 3 गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, 3.12 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 5.34 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन है 3.12 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 5.34 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 2.16 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। आप तो 3.12 बार हमने पढ़ चुका है कि जब भी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 + 12 के ऊपर बार अर्थात 12 बटे क्या हो जाएगा 99 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 34 बटे 99 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 16 बटे 99। ठीक है, तो जोड़ना कैसे है, तो जोड़ना हमें जो बटे वाली संख्या है उसको बटे वाली संख्या के साथ जोड़ना है और जो नॉर्मल संख्या है उसको नॉर्मल संख्या के साथ जोड़ना है। तो 5 और 3 8, 8 और 2 ये 2 हुआ 10। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ेंगे, देखिए 99 तीनों में क्या है कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं 99 हर में लिख सकते हैं। ऊपर क्या है 12, 34 और 16, 34 और 16 कितना हुआ 30 और 10 40। ठीक है, 4 6 10, 40 10 50, 50 10 60 और 2 62। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं जैसे हमारे पास यदि कुछ प्रकार संख्या होती 0.62 बार लिखा होता, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 62 बटे 99 लिख सकते हैं। तो इसका यही तो रूपांतरण है, इसको हम क्या लिख लेंगे 10 प्लस ठीक है 0.62 के ऊपर बार। ठीक है, और यदि हम इसको हल करेंगे तो 10.62 के ऊपर क्या लाएगा बार लगेगा। इसका क्या है सरलीकरण। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, इसको आप इसी मेथड से करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक विशेष मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट हम उसको हल करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 5 की तरफ। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या है 2.856 बार किसके ऊपर है 56 के ऊपर प्लस 3.74 बार इसी के ऊपर है, ठीक है, और क्या है 5.8576, ठीक है, बार किसके ऊपर है 6 के ऊपर है। देखिए अब ये क्वेश्चन यदि आप इसको बटे में लिखेंगे तो 2 + 856 - 8 बटे 99, ठीक है, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे। इस प्रकार थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो हमको क्वेश्चन को लेंदी ना बनाते हुए क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट रूप में करना है। तो देखिए सबसे पहले जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, अधिकतम संख्याएँ दशमलव के बाद जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उस संख्याओं को देखेंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक के ऊपर बार नहीं, दशमलव के बाद यहाँ पे कोई भी अंक नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं 3 अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो जो हमारे पास पहले वाले ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, जो हमारे पास पहले वाले ब्रैकेट में आएगा तो वहाँ पर देखिए किस प्रकार लिखेंगे इसको हम लिखेंगे तो इसी प्रकार से 2.856, ठीक है, नीचे वाले में क्या है 3.74 और 5.8576, ठीक है। देखिए 3 संख्याओं के ऊपर क्या बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें 3 संख्याओं को पहले एक ब्रैकेट में रखना है। तो यहाँ पे 74 के ऊपर बार लगा हुआ था, तो अगले आने वाली संख्या क्या होगी वो भी 74 होगी, ठीक है। 856 है तो उसके बाद जो संख्या रिपीट हो रही है वो रिपीट क्या हो रही है 56 रिपीट हो रही है, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी 56 होगी। तो हमें कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो हमको इसको क्या करना है, इसको पहले अलग कर लेंगे। 3 संख्याओं के ऊपर बार, यहाँ पर भी 3 संख्या बन गई, यहाँ पर भी 3 संख्या बन गई, ठीक है। अब देखिए जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उसको क्या निकालेंगे, उसका निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2, यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2, यहाँ पर 1 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1। इनका यदि हम बात करें एलसीएम के बारे में, इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम होगा 2 आएगा, ठीक है। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएंगे एलसीएम वाली संख्याएं आएंगी, ठीक है, मतलब 856 में क्या आएगा 56 आएगा लास्ट में, इसमें 4, फिर आगे क्या आएगा इसका फिर से जब रिपीट होगा तो 74 था, फिर 74, फिर आगे क्या आएगा 74 आएगा। 8 5 7 इसमें क्या है 6 रिपीट हो रहा है, तो आगे भी क्या आएगा 6 आएगा। अब जो सेकेंड ब्रैकेट में है वो हमें एलसीएम से लेना है। एलसीएम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब सभी के 2 संख्याएँ आएंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे आने वाली संख्याओं को हम कितना भी ले सकते हैं, 2 अंक 3 अंक 4 अंक इसमें अपने से ले सकते हैं। तो 5 6 यहाँ पर रिपीट हो रहा था तो आगे भी क्या आएगा 5 6 आएगा, यहाँ पर 5 6 आएगा, ठीक है। इसमें 7 4 रिपीट हो रहा था, 7 4 7 4 7 4, और यहाँ पर भी क्या आएगा 7 4, फिर 7 लिख लीजिए। 8 5 7 यहाँ पर 6 6 रिपीट हो रहा है तो 6 6 6 6। यहाँ पर अब कोई नियम नहीं है कि आप 4 बार लिखें, 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं, 1 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इस सभी क्या करिए आपस में जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ना आसान है बजाय कि आप उसको बटे वाली संख्याओं को हल करें, ठीक है। आप यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 6 12, 12 और 7 कितना हुआ 19, 19 की 9 हासिल आई 1, ठीक है। 5 1 6, 6 4 10, 10 6, 16 की 6 हासिल आई 1, ठीक है। 6 6 12, 12 और 1 13, 13 7 20, 20 की 0 हासिल आई 2, ठीक है। यहाँ पर 5 6 7 7 7 और 6 और 4 10, 10 7 17 की 7 हासिल आई 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 की 0 हासिल आई 2, ठीक है। 6 4 10, 10 और 7 17, 17 की 7 हासिल आई 1, ठीक है। 7 7 14 और 7 3 21, 21 की 1 हासिल आई 2, ठीक है। 5 6 7, 7 और 7 8 9 10 11, 11 और 5 16, ठीक है। 16 की 6 हासिल आई 1, 8 और 8 7 और 1 8 हुआ, 8 3 24 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया 2 आया, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसका हल कितना है इस प्रकार से आया। अब इसको हम जब सरलीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे तो 12.461 रिपीट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है 7 7, लगभग ये आगे और यदि लिखते तो यहाँ पे भी 70 आता, तो यहाँ पे 70 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका क्या था, ये इसका सोल्यूशन था, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड है। इसी मेथड को जब हमारे पास बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इसी मेथड के अनुसार फॉलो करना है। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।